गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब एक्साइटेड हो क्विज के लिए? सब पढ़ के आए होगे नहीं? यू नितेश, कुछ भी पूछ लूं? चलो तो सबसे पहले यही पूछती हूँ कि अकबर के बेटे का नाम क्या था? हमारी हिस्ट्री में द ग्रेट आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? क्या बनवाया था? किसके लिए बनवाया था? किस किसने देखा है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी पहुंच जाते हैं। तो अब ये बताओ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का नाम क्या था? हमारे इतिहास में बड़े वीर योद्धा गौरा बादल के बारे में कौन जानता है? पद्मावत किस किसने देखे यहाँ पे? उसमें तो थे ये दोनों। अच्छा, लेकिन मैम ये सारी बातें तो अननोन है, बुक्स में भी नहीं है। अननोन है? अच्छा, अब नहीं रहेंगी। अगर मैं आपसे बाबर के बारे में पूछूं तो आप उनकी 6 पुश्तों के नाम बता सकते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। पर अगर मैं आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का नाम पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें हिस्ट्री बुक्स में उन वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें पढ़ाया जाता है बाबर द ग्रेट फाइटर, अकबर द ग्रेट रूलर एंड शाहजहां द ग्रेट आर्किटेक्ट। हमें फिल्मों में, टीवी शोज में, एनसीईआरटी बुक्स में हर जगह इनका जिक्र मिल जाता है। उन बुक्स में ना ही हमें प्रतापराव पढ़ाए जाते हैं और ना ही जिक्र होता है छत्रपति संभाजी महाराज का, और ना ही पढ़ाया जाता है बादल गौरा के बारे में। उन वीर योद्धाओं का जिक्र नहीं होता जो इतिहास के धुंधले पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। वो वीर जिनकी वीरता और दृढ़ता का जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। बात करेंगे उन हिंदू राजाओं की जिन्होंने अपनी जान नहीं सब कुछ कुर्बान कर दिया इस धरती माँ के लिए, और बदले में उन्हें मिला क्या? सिर्फ गुमनामी। 1519 में बाबर हिंदुस्तान आता है अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ की जमीन हथियाने के लिए, और यहाँ के राजाओं की आपसी फूट का वो फायदा उठाता है। डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी बाबर ने भी यूज की थी। उसके बाद उसे काफी जमीन मिली थी हिंदुओं की, एंड उसके बाद ये जमीन गई हुमायूं के पास जो बैटल छोड़ के भाग जाता था, एंड उसके बाद अकबर के पास। लेकिन जब ये जमीन अकबर के पास आई तो वो काफी बड़ा राज्य बन चुका था और उनके अंडर भी काफी राजा आने लग गए थे। बिगिनिंग में तो काफी राजाओं ने रिवोल्ट किया, लेकिन अकबर ने उन्हें वादा किया था कि वो उनके धर्म का सम्मान करेंगे और इसी चीज को आगे भी लेकर चलेंगे। जहांगीर आए, शाहजहां आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकबर के कोर्ट से हर दिन कोई ना कोई हिंदू उठकर चला जाता था, क्योंकि जिस तरीके से वादे किए थे वो पूरे हुए ही नहीं। अब जहांगीर और शाहजहां की बात की जाए तो जहांगीर से ज्यादा फेमस हुए शाहजहां। हर राज्य को पता था उनके बारे में, लेकिन उनके बहादुरी के किस्सों के कारण नहीं, उनके आर्किटेक्ट के कारण, जिनके वो हाथ कटवा देते थे। और वहां से लोगों को पता चला ताजमहल के बारे में, और लोगों ने शाहजहां को आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा सरताज मान लिया। एंड देन आए औरंगजेब, जिसने सब कुछ ही बदल के रख दिया। राजाओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, हमारे मंदिर तक तोड़ दिए। और आपको पता है इनके टॉर्चर की कहानी, जिसने अपने पिता को मार दिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, ये थे औरंगजेब। और ये था वो परिवार जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री की बुक सिमट कर रह गई। हमें सुनाई जाती है कहानी उन राजाओं की जिनको लोगों ने इन्वेडर्स का टैग दिया था। हमारी किताबों में नहीं मिलता जिक्र हमारे हिंदू वीरों का, जिन्होंने कर्म, धर्म और दायित्व के लिए वीरता दिखाई, उनकी जन्मभूमि के लिए युद्ध लड़े और इतिहास के पन्नों में शामिल हो गए, जिन्हें साल 2 साल में एक बार याद कर लिया जाता है। अब जानेंगे कहानी हम उन वीरों की जिन्होंने इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मातृभूमि की रक्षा की। एक हाथ था, एक ही पैर, फिर भी लड़े युद्ध हर बार। एक आंख से निशाना भेदा और दुश्मनों में मच गया हाहाकार। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मुगलों को कई बार खदेड़ा। बाबर ने हिंदुस्तान की हर डायनेस्टी पर नजर टिका ली थी। राणा संगा के इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर और राणा संगा का सामना हुआ था। 80 घाव थे राणा संगा के शरीर पर। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख भी उनसे छीन ली गई थी। फिर भी राणा संगा ने युद्ध किया, तलवार उठाई और फिर उनके सामने कोई नहीं टिक पाया। इस युद्ध में बाबर भी उनसे हार चुका था, जिसके बाद राणा संगा ने बाबर को जीवन दान दिया था। अपने जीवन में राणा संगा ने 100 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 99 में उनकी जीत हुई थी। इन्होंने मुगल्स के खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया था और उन्हें याद दिलाया था कि इनसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्हें साथ आना होगा। राणा संगा का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है, पर वो सम्मान शायद हमारी किताबें उन्हें नहीं दे पाई। तभी तो आज भी कई लोगों को उनकी वीरता की कहानी के बारे में नहीं पता। महापराक्रमी, परमाण प्रतापी था,
तो इस वीर शिवा का लाला था। कटा बदन घायल था पर तुमने राष्ट्र का सौदा किया नहीं। मस्तक कटा फिर भी तू मुगलों के आगे झुका नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज ये वो हैं जो मात्र 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों के चंगुल से निकलकर भागे थे और औरंगजेब ने इन्हें बाद में कैदी बनाया, रण क्षेत्र में नहीं धोखे से, क्योंकि युद्ध के मैदान में संभाजी महाराज का कोई हाथ पकड़ने वाला ही नहीं था और इनको कैद करने पर एक शर्त भी रखी गई थी, अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लेते हो तो तुम्हें यहीं छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज को अपने पिता की कसम याद थी, वो हिंदुत्व चाहते थे, वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। और ये बात हमारे इतिहास के पन्नों में छुपाई गई है। औरंगजेब ने उनको कितना टॉर्चर किया था, एक एक करके उनके सारे नाखून निकाल लिए गए थे, उनकी आंखें तक फोड़ ली गई थी, जीभ काट दी गई थी और शरीर के अंगों को काटकर नदी में बहा दिया गया था। लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया है? बाबर का परिवार। हमें किताबों में बताया क्या गया है? हुमायूं कौन थे? इन गौरव गाथाओं को हमसे छुपा कर रखा गया है। हमें बस एक परिवार के बारे में बताया गया है जिसके एक बेटे ने अपने बाप का खून कर दिया, भाई का खून कर दिया एक गद्दी के लिए। उन वीरों के बारे में नहीं बताया गया जिन्होंने अपने बाप की कसम को लेकर अपना पूरा का पूरा जीवन दान कर दिया। विड़ात मराठे वीर दौड़ ले साथ, परिवार त्यागा सारा अपना, वीर ये माटी के लिए लड़े। मुगलों में कई राजा युद्ध भूमि में हालात बिगड़ते देख वहां से भाग जाते थे, पर प्रताप राव अपने सिर्फ 6 साथियों के साथ बहलोल खान के 1500 सैनिकों की सेना के सामने खड़े थे। उन्हें पता था कि अभिमन्यु की तरह वो एक ऐसे चक्रव्यूह में जा रहे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन 7 वीरों के सामने सेना भी घुटने टेक चुकी थी। उन्होंने एक बार पहले बहलोल खान को माफ कर दिया था, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने प्रताप राव को कहा था कि जब तक बहलोल खान को हरा कर नहीं आओगे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद प्रताप राव ने अकेले ही युद्ध लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद उनके 6 साथी भी उनके साथ चल दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के इन 7 वीरों को आज भी इतिहास के वीर योद्धाओं में गिना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये 7 शूरवीर इतिहास के धुंधले पन्नों में सिमट गए हैं। सर कटे धड़ लड़े पर ये वीर कभी पीछे ना हटे। गोरा और बादल ये वो चाचा भतीजे की जोड़ी थी जो राजा रतन के साथ मिलकर खिलजी से लड़ी थी। बादल बस 18 साल के थे, बिना कुछ सोचे समझे युद्ध भूमि में उतर गए थे। और गोरा की बहादुरी का किस्सा कुछ यूं है कि उनका सर धड़ से अलग हो गया था, उसके बाद भी उनकी तलवार चलती रही। न जाने कितने मुगलों के सर काट दिए बिना सर के हमारे वीर गोरा ने। जब पद्मावत आई तो हम सबको लगा कि इनको वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम देर के लिए दिखाया गया। पूरी की पूरी जो लाइमलाइट थी, जो स्क्रीन प्रेजेंस थी, वो खिलजी को दे दी गई। गोरा बादल गुमनाम इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गए। एक नहीं 17 बार खदेड़ा मुगलों को अपनी धरती से, नहीं किया सौदा उन्होंने अपनी मातृभूमि से। मुगलों को 1 नहीं 2 नहीं 17 बार हराने वाले राजा है राजा पृथु। इनके राज्य पर जिसने भी कब्जा करने की कोशिश की उसको हार का सामना करना पड़ा। जो इनसे एक बार हार जाता वो दूसरी बार हमला करने से पहले भी 1000 बार सोचता था। राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी से बदला लिया था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी। अपनी सभ्यता, इतिहास और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे और युद्ध भूमि में उतर गए थे। जो सामने आता वो जान से हाथ धो बैठता था। अहोम डायनेस्टी के इस राजा ने बख्तियार खिलजी को इतने बुरे तरीके से हराया था कि उसने फिर असम की ओर मुड़कर देखा ही नहीं। राजा पृथु एक ऐसे राजा थे जिन्होंने असम जैसे छोटे राज्य की सेना को ऐसे तैयार किया था कि मुगलों की 1000 लोगों की सेना भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। आपको भारत के कोने कोने में ऐसे वीर योद्धा मिलेंगे जिनको इतिहास के पन्नों से दूर रखा गया। वीरता की कहानियां मिलेंगी जिनसे हमारा परिचय कराया ही नहीं गया। हमें किताबों में पढ़ाया गया तो क्या 200 साल का मुगल एम्पायर, हमें नहीं पढ़ाया गया अहोम्स का 600 साल का, चौहान्स का 400 साल का और चोलाज का 1500 साल का रूलिंग पीरियड। अगर कोई मूवी भी बना रहा है तो वो मुगलों पर ही बनाएगा, हमारे हिंदू राजाओं का कहीं जिक्र नहीं करते। और गलती से अगर इन्होंने एक मूवी बना ली तो इतिहास के साथ छेड़ करना ये अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। इन सब योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में समेटने के लिए बस मुगल जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी हैं। और ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमारी कि हम हमारी सभ्यता को बचाना तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस इंतजार करते हैं कि कोई सामने वाला बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। और जब हमसे इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक मुगल परिवार के अलावा हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता। और ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से इन वीर योद्धाओं को इतिहास के कुछ गुमनाम पन्नों पर समेट के रख दिया गया है, उसी तरीके से सब भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत को भी मारा गया है।
3rd सेंचुरी की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी संस्कृत, लेकिन आज अगर किसी संस्कृत में पूछा जाए तो पठती पठत पठंती के आगे एक शब्द नहीं बोल पाएगा। लेकिन ये संस्कृत के साथ हुआ कैसे विश्वविख्यात संस्कृत कुछ लोगों में सिमट के रह गई। ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।